12 डे 12 में मैं लेके आई हूँ 12 का आपका सॉल्यूशन चैप्टर, लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर, जिसमें हम मोस्ट रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी तो बेटा करके रखिए, आगे ऑर्गेनिक का नंबर आने वाला है जो आपकी मोस्ट डिमांडिंग कंडीशन है, और साथ में फिजिक्स और मैथ्स के नोटिफिकेशन भी आपको आते जाएंगे, उसकी भी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। सो कंटिन्यू करते हैं हम सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ। हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री का, वो है आपका 12th का सॉल्यूशन, जो कि आपके बोर्ड्स में भी यूज होगा। बट अभी हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज ऑफ केमिस्ट्री पे। हम ऑलरेडी एक सीरीज लेके चल रहे हैं जिसके अंदर मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज केमिस्ट्री के डिस्कस की जा रहे हैं। मैं आपके साथ में 12th चैप्टर यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। 12th मतलब हम ऑलरेडी 11 चैप्टर के जो पीवाईक्यूज है वो डिस्कस कर चुके हैं। कैटलाइजर्स की टीम के साथ में जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको पीवाईक्यू की कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस होती रहे बिफोर पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का पहला चैप्टर। CO2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर ड्यूरिंग अ सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चर्ड, KS2 वगैरह दे रखा है, हेनरीज लॉ। ये हमारे पास में सॉल्यूशन के फर्स्ट टॉपिक जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो हम अलग से, मैंने एक अलग वीडियो के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स के पीवाईक्यूज को डिस्कस कर चुकी हूँ इससे पहले, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर जो हेनरीज लॉ के क्वेश्चन है उसके मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। Carbon dioxide is bubbled through water during a soft drink manufacturing process at 298 Kelvin. If carbon dioxide exerts a partial pressure of, जैसे ही हमने पढ़ा क्वेश्चन आधा मैंने लिख लिया यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर 0.835 बार यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। देन द x मिलीमोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हमें कार्बन डाइऑक्साइड के क्या निकालने हैं यहाँ पर, मिलीमोल्स निकालने हैं, बेसिकली यहाँ पर मिलीमोल्स निकालने हैं। वुड बी डिसॉल्व इन 0.9 लीटर ऑफ वाटर, वाटर का जो हमारे पास में यहाँ पर वॉल्यूम है वो दे रखा है 0.9 लीटर, दैट इज वेट भी वही हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ x इज, हमें x की वैल्यू निकालनी मतलब मिलीमोल निकालनी है, साथ में हेनरीज कांस्टेंट की, लॉ कांस्टेंट की kh की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 1.67 into 10⁻³ बार। एक तो मैक्सिमम बच्चों के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है, फिजिकल का एक पहाड़ सा क्वेश्चन देख के आप क्वेश्चन ही छोड़ देते, कौन पढ़ेगा इतना क्वेश्चन, टाइम वेस्ट होगा, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। अगर क्वेश्चन इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, तो आप एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू जरूर करिए। अगर आपको लगता है टाइम कंज्यूमिंग है तो स्किप करके आगे बढ़िए, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के नहीं होते। चले यहाँ पर हमारे पास में क्या है, पार्शियल प्रेशर दे रखा है और मोल दे रखे हैं। हमें हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, और प्रोपोर्शनल में यहाँ पर अटके KH, और हमारे पास में यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास में डाटा क्या नहीं है, मोल। यहाँ से वाटर के मोल तो निकाले जा सकते हैं, वाटर के मोल क्या हो जाएंगे यहाँ पर 0.9 अपॉन उसका वेट कितना होता है 18 इंटू ग्राम में, हमने क्या कर दिया इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास में हो गया। और उसके अलावा KH पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है 0.835 इज इक्वल टू KH की वैल्यू आपकी दे रखी है 1.67 इंटू 10⁻³ इंटू, यहाँ पर हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड के मोल तो हमें निकालना ही है, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमें यहाँ कैलकुलेट करने। अगर हम नेग्लेक्ट कर दें नीचे से मोल क्या होंगे यहाँ पर, एक बार मैं आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ इस बात को, यहाँ पर n से ही रिप्रेजेंट करती हूँ जिससे कंफ्यूज ना हो आप। n ऑफ CO2 इज इक्वल टू n ऑफ CO2 प्लस वाटर का जो भी होगा, H2 का जो भी होगा। लेकिन क्योंकि वाटर के मोल बहुत ज्यादा होंगे तो हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो हमारे पास में फाइनल रिलेशन क्या हो गया 835 इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻³ इंटू मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मोल, इधर यहाँ पर कितने आ रहे थे आपके, कट भी जाएगी वैल्यू 0.9 इंटू 1000 अपॉन 18, ये हमारे पास में यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही थी। हम पूरा यहाँ पर कैलकुलेट कर ले इसे, ये 2 टाइम्स कट ही रहा है, आपके जो मोल्स कैलकुलेट करने पर आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के वो आपके आ जाएंगे यहाँ 0.025 मोल आ जाएंगे। लेकिन हमें आंसर किस में पूछा था, यहाँ मिली मोल में, यहाँ पर हमारे पास में दे रखा है x की वैल्यू मिली मोल में पूछी है, तो मिली मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के क्या हो जाएंगे, अगर हम बात कर रहे हैं मिली मोल्स के इंटू 1000 कर दो तो ये आपके क्या हो जाएगा 25 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
इस तरह की जो हेनरीज लॉ के क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस का, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये दो क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस 2-3 बार इनकी हो जानी चाहिए, जिससे अगर पेपर में इनकेस विदाउट डाटा चेंज हुए अगर ये क्वेश्चन आता है तो बहुत इजीली आप इसका अप्रोच लगा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। At 20 डिग्री सेल्सियस the vapor pressure of benzene is 70 torr। हमें क्या बोला यहाँ पर, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का केमिस्ट्री में ज्यादातर काम नहीं होता है, बेवकूफ बनाने के लिए भी दिया जाता है। हर बार क्वेश्चन में डाटा ढूंढ के ये मत सोचना इस टेम्परेचर को हम कहाँ पर यूज करें। बच्चे जनरली बोलते हैं इतना कितना बेवकूफ बनाते हैं मैडम, ऐसे तो है ना हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कब टेम्परेचर यूज करें कब ना करें। एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, क्या उसका काम भी है या नहीं है। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज, हमें क्या दिया, वेपर प्रेशर बेंजीन का यहाँ दे रखा है 70 टॉर, ठीक है। एंड दैट ऑफ मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन का भी दे रखा है यहाँ पर कितना, आपका मिथाइल बेंजीन का आपका दे रखा है यहाँ पर 20 टॉर। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज अबाउ एन इक्विमोलर मिक्सचर। हमें क्या निकालना है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का, वो भी यहाँ पर वेपर फेज में। ये एक अलग कंडीशन है, अगर जो बच्चे केवल एनसीईआरटी पढ़कर अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहे तो बेटा मैं बता दूं आपको, एनसीईआरटी के अंदर ये केस पूरा डिटेल में डिस्कशन में नहीं है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। जो बोर्ड्स वाले बच्चे स्पेशली अगर इन वीडियो को देख रहे हैं अपने जेईई मेंस की प्रिपेयर करने के लिए, वो ये फॉर्मूला अभी ही याद कर ले, क्योंकि उनके पास हो सकता है ये फॉर्मूला सामने से निकला ही ना हो। चले आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इक्विमोलर मिक्सचर, इसका मतलब हमारे पास में मोल दोनों के सेम दे रखे हैं लिक्विड इक्विलिब्रियम पे। यहाँ पर मोल जो बी के हैं वो भी 0.5, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है तो 0.5 मान लिया हम। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बेंजीन का क्या हो गया आपका 0.5 हो गया, दोनों के मोल हो गए। अब मोल फ्रैक्शन अगर हमारे पास में क्या निकालना है वेपर फेज में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, जो भी हमारे पास में टोटल प्रेशर है नीचे और ऊपर क्या हो जाएगा जिसका निकालना है, ये P नॉट ऑफ B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये हमारे पास में यहाँ पर रिलेशन होता है। अब टोटल प्रेशर रॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, PA नॉट इंटू एक्स से P प्लस PB नॉट इंटू XB। एक बार मैं लिख देती हूँ इसे ओपन करके, जिससे जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस तरह का फॉर्मूला देख रहे हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में इस चीज का आइडिया हो जाए। ये होता है आपका PB नॉट XA मतलब मैं B लेके चल रही हूँ यहाँ पर बेंजीन, और PB नॉट जो है हमारे पास में मिथाइल बेंजीन जो है इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन। ये आपके पास रिलेशन हुआ। अब वैल्यूज आप बहुत आराम से पुट कर सकते हैं, सारा डाटा है हमारे पास में 70 इंटू 0.5 अपॉन 70 इंटू 0.5 प्लस 20 इंटू 0.5। ये हमारे पास में क्या हो गया, ओवरऑल यहाँ पर रिलेशन हो गया। आप पूरा का पूरा इसे सॉल्व करेंगे 77 आपका पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया आपका 77 हो गया इंटू 0.77 आएगा, जिसको हमने यहाँ पर 10 की पावर -2 कन्वर्ट करके लिखा है, ये आएगा आपका 0.77। तो ये क्या हो जाएगा आपका 77 इंटू 10⁻⁻²। ये आपका क्या हो गया, रॉयल्स लॉ के बेस का क्वेश्चन हो गया। मैं हर एक टॉपिक के हर एक रिपीटेड पैटर्न को यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, जिससे आपका कोई भी टॉपिक ना तो स्किप हो और ना कोई रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन आपका स्किप हो। चले आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ, आपको कैसे पता पड़ता है मैडम ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, या तो आपकी बच्चा पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो, और अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं है तो आप ये एनालाइज नहीं कर सकते। हमारी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है 14 इयर्स का केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते, तो इसलिए मैं ये चीजें बहुत जल्दी एनालाइज कर सकती हूँ, और मेरे एक्सपीरियंस को आप यूज करके अगर अपने स्कोर को हाई कर सकते हैं तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है और आपके लिए तो ऑब्वियसली अच्छी बात है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The number of pairs of the solution having the same volume of osmotic pressure from the following is। ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है आपका कि हमें ये पता होना चाहिए अगर ऑस्मोटिक प्रेशर 100% किसी भी क्वेश्चन में आयनाइजेशन लिखा जाता है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसमें से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई इंटू मोलरिटी की। आई हमारे पास होता है कितने नंबर ऑफ आयंस में वो डिसोशिएट हो रहा है, एम मोलरिटी होता है जो कि हमें क्वेश्चन में मेंशन है।
अब यहाँ बोला है किस किस की हमारे पास में वैल्यूज जो होगी वो सेम होगी। 0.500 इंटू ये डिसोशिएट हमारे पास में H प्लस है, ये क्या हो गया 0.25 इंटू 2 हो रहा है, और ये हमारे पास में क्या हो रहा है, यहाँ पर बोला द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अल्कोहल है यहाँ पर 2 में होगा तो सेम नहीं होगी। यहाँ पर K4 है, FeCN है। जिन बच्चों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं आता है उन्हें मैं ये चीज बता दूं, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है और आपको ये तोड़ना नहीं आता तो ये पता होना चाहिए ये सिर्फ इस तरीके से टूटेगा, ये अपने फर्दर आयंस के अंदर डिसोशिएट नहीं होता, ये हमारे पास में इसमें फर्दर डिसोशिएट यहाँ पर नहीं होगा। तो ये हमारे पास में क्या है केवल 4 और ये यहाँ पर 1, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए यहाँ पर 5 हो गए। और यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, चार्ज लगा देती हूँ, Fe2 - 3 चार्ज होगा। चलिए यहाँ पर FeSO4 ये क्या है, डबल सॉल्ट है। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक अच्छा क्वेश्चन मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि यहाँ आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा थोड़ा यूज किया गया है। जिन बच्चों को ये डिसोशिएट नहीं करना आता वो आई फैक्टर यहाँ से नहीं निकाल सकते। दूसरा यहाँ पर ये डबल सॉल्ट है तो ये पूरा अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, Fe+2 SO4 2 2 NH4 के NH4 के, तो 2 + 2 1 + 2 + 1 + 1, ये हमारे पास में टोटल क्या हो गया, नंबर ऑफ आयंस जो आ रहे हैं वो क्या हो गए आपके 4 1 2 3 4 5। हमारे पास में यहाँ नंबर ऑफ आयंस क्या आ रहे हैं, यहाँ पर 5 आ रहे हैं और वैल्यू थी यहाँ पर 0.110 सेम है, और यहाँ नंबर ऑफ आयंस भी क्या आ रहे हैं 5 आ रहे हैं। ये हमारे पास में आंसर हो सकता था। और देखिए आगे बढ़ते, 0.05 मोलर K4 FeCN6, ये क्या होगा 4 प्लस अगेन 1, और यहाँ पर हमारे पास में क्या है NaCl, ये तो 2 ही है, 2 नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई करके देख लो इंटू 2, ये हमारे पास में आंसर कैसे भी नहीं हो सकता 5 से करने पर। 0.2515 है और NaCl है यहाँ पर 15 और NaCl 2 आयंस में टूटेगा, 0.1 इंटू BaCl2 ये क्या है 3 आयंस में टूटेगा, तो ये हमारे पास में नहीं हो सकता। 0.1 इंटू 3 हो रहा है यहाँ से, और ये 0. ये हो सकता है आपका 0.15 इंटू 2, ये भी हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या हो गया इसका आंसर हो सकता है। और 0.02 KCl MgCl2 ये दोबारा हमारे पास डबल सॉल्ट आ गया, 1 + 3 + 1 + 3 + 3, ये हमारे पास क्या हो 1 + 3 + 1 4, तो 0.02 इंटू 4 आ रहा है यहाँ पर हमारे पास में। और दूसरा हमारे पास में ओनली KCl, लेकिन उसके साथ डाटा दे रखा था इंटू 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो गया 0.10 हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया 2 3 4 5 से, तो ये भी क्या हो गया 0.10 हो गया। यहाँ बोला था नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑस्मोटिक हैविंग सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पर आपके ऑप्शन नहीं है, इसमें ABCD इस तरीके का ऑप्शन था, थोड़ा प्रिंटिंग का गड़बड़ है, तो आपका बी भी आंसर हो गया आपका, यहाँ पर कैलकुलेट करने पर सी नहीं आएगा, डी भी आंसर हो गया और यहाँ पर ई भी आंसर हो गया। अच्छा इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था ना ये, तो कि कितने पेयर्स है, ओके तो ठीक है आप इसमें से आराम से निकाल सकते हैं। केवल आपका आंसर फर्स्ट जो सी जो है वो नहीं होगा, बाकी सारे के सारे आंसर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, ये तो 0.05 ये रहेगा ही सही, ए भी हो गया, बी भी हो गया, डी भी हो गया और ई भी हो गया। तो बेसिकली आपके चारों जो हो गए वो सेम हमारे पास में आ रहे हैं। आई नंबर ऑफ आयंस में कितना डिसोशिएट होता है हम लेके चलते हैं, अगर 100% आयनाइज्ड है तो, और मोलिरिटी हमारे पास में वैल्यू हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैविंग मोलर मास 180, यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चंस हैं जो PYQs में हैं, ये आपके सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे है। चलिए 40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, हमें W2 की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, यहाँ पर 40 ग्राम दे रखी है, ग्लूकोज हमारे पास में दे दिया, मतलब M2 की वैल्यू में लिख के रख लूं यहाँ पर 180 है, इज मिक्स्ड विथ 200 ml ऑफ वाटर, वाटर का जो हमारे पास में वॉल्यूम है वो आपका 200 ml दे रखा है। हमें पूछा है यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट TF की वैल्यू, यहाँ पर पूछी है सॉल्यूशन की, KF की वैल्यू दे रखी है आपकी 1.86 केल्विन kg/मोल, डेंसिटी हमारे पास में दे रखी है यहाँ पर 1, तो डेंसिटी और इससे तो वेट निकाल लेंगे हम, और फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास में यहाँ पर वाटर का देना नहीं चाहिए, वैसे आपको पता भी होना चाहिए लेकिन दे रखा है, अच्छी बात है। अब हमें पता है
क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट का, क्या होता है डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, हम पहले फॉर्मूला सेट कर लें। यहाँ पर डेल्टा टीएफ की जगह अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है, किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जा रहा है, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब नॉट का ज्यादा होगा, माइनस टीएफ रखेंगे, और ये होता है हमारे पास में केएफ इंटू मोलेलिटी स्मॉल एम। अब टीएफ नॉट की वैल्यू आपकी दे रखी थी 273.15 माइनस टीएफ आपको निकालना है, केएफ की वैल्यू आपको दे रखी है 1.86। मोलिलिटी के लिए हमारे पास W2 की वैल्यू है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट 180 इंटू साथ में क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसका वॉल्यूम और डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी क्या है हमारे पास में, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी ये 1 है और वॉल्यूम कितना है हमारे पास 200, तो ये हमारे पास में 200 के आगे हमारे पास में यहाँ पर इसका 200 यहाँ ml का अपॉन 1000 भी कर दो, तो ये हमारे पास में क्या हो गया 200 इंटू ग्राम में आ रहा है 1000। ये हमारे पास में पूरा डाटा हो गया। अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर टीएफ की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। टीएफ का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 271 हमारे पास में यहाँ पर केल्विन आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बस आपको डाटा पढ़ के क्या पता लगना चाहिए बेटा, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। जिन बच्चों को फिजिकल अटेम्प्ट नहीं करनी आती, स्टेप वाइज इस तरीके से करिए, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसमें लिखते जाइए, और उसके बाद में फॉर्मूला क्या होता है उसका अगर आपको वो दो चीजें याद है तो केवल अगर कोई मिसिंग डाटा है तो वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है कि कहाँ से घुस के हमें उसे निकालना है, अदरवाइज ये सीधा फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन होते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन से देखिए, एक ही शिफ्ट में फरवरी के एक ही शिफ्ट में दो बार, मार्च में 21 में बहुत रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो सके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 मोलर लैक्टोज सॉल्यूशन, हमें मोलिलिटी क्या दे रखी है, यहाँ पर 1 दे रखी है। मैंने तो पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, मैं ज्यादातर फिजिकल में क्वेश्चन पढ़ती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा। हम पूरा पढ़ेंगे फिर टाइम वेस्ट करेंगे फिर दोबारा पढ़ेंगे, इससे अच्छा साथ साथ में पेन चलाते जाए। अ मोलर लैक्टोज सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट A2B3, हमें दिया है A2B3, ये क्या है 60% आयनाइज्ड है, मतलब अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका क्या दे रखा है यहाँ पर 60/100 ये दे रखा है। The boiling point of this solution at 1 atmosphere is, हमें क्या निकालना है यहाँ पर TB की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, और एडेड टू द नियरेस्ट मोलिलिटी रिलेशन और TB KB की, यहाँ TB नॉट नहीं दिया लेकिन आपको बेटा पता होना चाहिए TB नॉट की वैल्यू क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ही पूछा है। तो एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में, जब हम कोई चीज डाली जाती है उसमें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं TB नॉट, TB माइनस TB नॉट इज इक्वल टू KB डॉट, यहाँ पर उसकी मोलिलिटी आपको 1 दे रखी है, इनटू जैसे ही क्वेश्चन में बोला हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू, वर्ड्स आ गए जैसे डिसोसिएशन, एसोसिएशन, डाइमराइजेशन, इस तरह का कोई भी वर्ड आ गया तो आपको इसमें क्या करना है, थोड़ा सा अप्रोच डेवलप करके रखनी है कि वहां पर वेंट ऑफ फैक्टर लगेगा। आधे से ज्यादा बच्चों को ये नहीं पता पड़ता कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कब वेंट ऑफ फैक्टर यूज करना है कब नहीं करना। उसके लिए मैं आपको सीधा बता दूं, इस तरह का कोई भी वर्ड जो जोड़ा तोड़ी की बात कर रहा है कि सॉल्यूशन में या तो टूट रही है चीज या जुड़ रही है तो उस कंडीशन में वेंट ऑफ फैक्टर यूज होगा। चलिए केबी की वैल्यू हमारे पास, पहले हम आई निकाल के रख लेते हैं, हमारे पास आई नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक फॉर्मूला होता है I माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन, ये हमारे पास में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है। अल्फा क्या है यहाँ पर 60, मतलब 0.60 हो गया हमारे पास में 0.60। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कितने में डिसोशिएट हो रहा है ये 2 + 3 5 में डिसोशिएट हो सकता है, तो एन फैक्टर क्या हो गया आपका 5 हो गया, तो इनटू हमारे पास में क्या हो जाएगा ये 5 - 1, यही लिख देती हूँ मैं I - 1 अपॉन 5 - 1, तो ये क्या हो गया 4 इज इक्वल टू I - 1, तो ये हमारे पास में आ रहा है 2.4 इज इक्वल टू I - 1, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 3.4 हो गया। ये 3.4 वैल्यू आप I की जगह यहाँ पर पुट कर दीजिए। TB नॉट की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन, तो ये हमारे पास में क्या हो गया TB निकालना था, ये हो गया आपका 373 केल्विन। KB की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे ही रखी होगी, दैट इज 0.52 इंटू 1 इंटू आई फैक्टर आपका आ रहा है यहाँ पर 3.4।
लगभग लगभग ये वैल्यू आपको आराम से देख के पता पड़ रही होगी। 0.54 से इससे ऐड करेंगे तो थोड़ा सा बहुत माइनर सा डिफरेंस आएगा। ये इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर ये माइनस में था, इधर ये प्लस होके आएगा, तो फिर ये हमारे पास में टीबी की वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी, 375 आ जाएगी। ये हमारे पास में फिर एक अच्छा क्वेश्चन था। मैं बहुत इजी तो बच्चों के अप्रोच से नहीं बोलूंगी इसे, लेकिन वेंडर फैक्टर से मिला के क्वेश्चन इस साल जरूर से आ सकता है। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सेट हो रहा है तो ऐसे बहुत हद तक चांसेस है कि आपके पेपर में वेंडर फैक्टर मिला के ऐसा क्वेश्चन हो, क्योंकि आपके क्वेश्चन अब कम हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन आपके केवल रह गए हैं। तो क्वेश्चंस मिक्स होके आएंगे, रिडॉक्स के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिक्स हो सकता है, कंसंट्रेशन के टर्म्स के साथ में सॉल्यूशन के क्वेश्चंस मिक्स हो सकते हैं। मार्जिन क्वेश्चन बनाने का कम है, लेकिन कंटेंट ज्यादा से ज्यादा उठाया जाता है। चले, आई होप आप इस सीरीज को एंजॉय भी कर रहे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा। इस तरह से कैटलाइज की टीम के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के तीनों की पीवाईक्यू की सीरीज यहाँ पर चल रही है, जिससे आप अपने स्कोर को हाई कर सके और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके आ सके। ऑल द बेस्ट बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट रिपीटेड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस के साथ।